तो दास यह निवेदन कर रहा था कि भगवान शंकर की, वैसे भगवान शिवलिंग की पूजन करने का अधिकार सबको है। खूब भगवान शिव जी का पूजन करें, स्नान करावें, जल चढ़ावें, दूध दही चढ़ावें। शिव महापुराण में वर्णन है कि भगवान शिव जी की षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। तो जो भी शिवलिंग आपके घर में होवे उनको शुद्ध जल से सर्वप्रथम स्नान कराएं। पहले तो ध्यान की प्रधानता है, इस विषय को जरूर आप सब लोग सूक्ष्म रूप में समझ लें। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करें जब शिवलिंग का पूजन करें कि आपके सामने भगवान विराजित हैं। भगवान का ध्यान करें शुद्ध जल से, फिर उनके पाद प्रक्षालन करें, आवाहन करें, भगवान के पैर धुलाएं, 3 बार आचमनी जल डालें। भगवान को मुख की शुद्धि हेतु भगवान को मुख से जल पिलाने के लिए 3 बार आचमनी से जल चढ़ाएं। फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर दूध होवे तो दूध, दही, घृत, शक्कर, शहद, इन पंचामृत से, ये 5 प्रकार के अमृत कहे गए हैं भैया वृंदावन में। 5 अमृत जो है, दूध, दही, घी और शक्कर, शहद, इनमें मिश्रित रहते हैं। पहले शक्कर नहीं चलती थी, आपको बता दें। पहले गन्ने का रस चलता था, उसमें भी अमृत तत्व है। दूध में अमृत तत्व है, दही में अमृत तत्व है, घृत में अमृत तत्व है, शक्कर में मतलब गन्ने के रस में अमृत तत्व है, और शहद में, मधु में अमृत तत्व है। इन सबको एकत्रित करके भगवान शिव जी का पंचोपचार विधि से पूजन करें। पंचामृत से स्नान करा देवे, गंधोदक शुद्ध चंदन होवे, केसर युक्त चंदन भगवान शिव जी को लगाना चाहिए। एक बात और है, वैसे भगवान शिव को रक्त चंदन नहीं लगता, लेकिन देवी पार्वती जी साथ में रहती हैं शंकर जी की, तो इस भाव से आप रक्त चंदन भी लगा सकते हैं। शंकर जी को सदैव अक्षत धारण कराएं। महादेव को अक्षत जो हो टूटा ना हो, सेंगा अक्षत होना चाहिए। अक्षत चढ़ाने से, अक्षत का अर्थ ही होता है कि जिसकी कभी क्षति ना हो वह अक्षत है। तो अक्षत चढ़ाओगे तो आपकी कभी क्षति नहीं होगी। ये भाव के साथ में अक्षत चढ़ाना चाहिए। अक्षत की एक और बड़ी प्रधानता दे दी भगवान ने। किसी भी भाव में अक्षत चढ़ा दो, फल नहीं है अक्षत चढ़ा दो, जल नहीं है अक्षत चढ़ा दो, दूध नहीं है अक्षत चढ़ा दो, घी नहीं है अक्षत चढ़ा दो, दक्षिणा नहीं है तो भी आप उन्हें अक्षत चढ़ा सकते हो, छूट। ठीक है, दक्षिणा नहीं तब भी अक्षत चढ़ा दो। अक्षत का इतना अच्छा भाव है। तद्भावे अक्षतानम समर्पयामि। भगवान की जब यह स्नान पूजन हो जाए तो रक्षा सूत्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत धारण कराएं। सदैव भगवान शिव जी को त्रिपुंड चंदन धारण कराना चाहिए। भस्म की एक पुड़िया जरूर रख लो घर में। बाबा को भस्म लगाओ, स्वयं भस्म लगाओ। कहा क्या है, ये त्रिपुंडंती धारयंती धारयंती शिवमेवती। जो त्रिपुंड या भस्म को धारण करता है, शिव जी को स्वयं वह धारण कर लेता है अपने मस्तक पर। माता बहनें भी भस्म लगा सकती हैं, त्रिपुंड लगाने की जरूरत नहीं है। अब लगाने लगे त्रिपुंड फोटो के चक्कर में, भस्म की बिंदी लगानी चाहिए माता सदैव। अभी आपको भस्म की महिमा सुनाएंगे हम आगे। बहुत भस्म की महिमा है भैया, बड़ी महिमा भस्म की। अरे भगवान शिव जी को जो जो चीजें चलती हैं उन सब की अपने आप में ही बड़ी महिमा है।